समाजवादी पार्टी बसपा, क्या आपको लगता है लोगों को माइनॉरिटी का मुंह बंद हो चुका है 2024 में? देखिए, मुसलमानों के अंदर अगर पिछले 1 साल का हम ट्रेंड देखें, काफ़ी बदलाव आया है। विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने अपमानित होकर के मंचों से उनको नेताओं को भगाया भी गया, तो भी उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, और इतना दिया जितना आज तक 30 साल में कभी उसको नहीं मिला। वोट देने के बाद मुसलमानों को, रिजल्ट आने के बाद ये एहसास हुआ, समाजवादी पार्टी को अगर हम वोट देते हैं तो भाजपा को नहीं हरा सकते, और इसीलिए 8 महीने के अंदर जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं, निकाय के चुनाव हुए, ऐसी सीटों पे जहां मुसलमान ज़्यादा है, जहां मुसलमान अक्सरियत में है, जैसे शाहजहांपुर हो गया, मुरादाबाद हो गया, इन सीटों पे मेयर के चुनाव में मुसलमानों ने कांग्रेस को इतना वोट दिया कि कहीं हमको 3,500 वोट से हराया गया, तो कहीं हम सेकेंड पोल, और समाजवादी पार्टी इन सीटों पे चौथे 5वें नंबर पे चली गई। जहाँ पे कांग्रेस का प्रत्याशी कमज़ोर था या लोगों को लगा कि ये अच्छा नहीं है, वहाँ पर मुसलमानों ने सपा को वोट देने के बजाय MIM या दूसरी पार्टियों, निर्दल तक को वोट देने का काम किया। यानी कि आप कह सकते हैं कि मुसलमानों में एंटी समाजवादी पार्टी वोटिंग का पैटर्न शुरू हो गया है, और लोकसभा चुनाव से 8 महीना पहले इस तरह का ट्रेंड विकसित होना स्पष्ट करता है कि मुसलमानों ने मन बना लिया है कि अब कांग्रेस में हमको आना चाहिए। ये जो उसका मन बना है, ये उसके अनुभवों के आधार पर बना। कर्नाटक के चुनाव में मुसलमानों ने देखा कि किस तरीके से वहाँ की जो तीसरी पार्टी थी JDS, उसको मुसलमानों ने पूरी तरह नकारते हुए कांग्रेस को वोट कर दिया, और कांग्रेस का ग्राफ 7-8% ज़्यादा हो गया, जबकि बीजेपी का वोटिंग परसेंट उतने पे ही रुक गया। ये मुसलमानों को समझ में आ रहा है कि अगर हम सीधे कांग्रेस को वोट करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को हरा करके, वोट दे करके भाजपा को नहीं हराया जा सकता है। ये एहसास मुसलमानों को 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हो गया था। अगर आपको याद होगा तो आप देखे होंगे 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और RLD का गठबंधन था। कागज पर इससे मजबूत कोई गठबंधन नहीं हो सकता। लोग जोड़ते थे, इतना मुसलमान, इतना यादव, इतना दलित, इतना जाट, और लोगों को लगता था भाजपा हार जाएगी। लेकिन रिजल्ट आया तो क्या हुआ? सपा बसपा गठबंधन वहीं पर जीता जहां मुसलमान ज्यादा था, चाहे वो रामपुर हो, सहारनपुर हो, बिजनौर हो, अमरोहा हो, संभल हो, नगीना हो, मुरादाबाद हो, आजमगढ़ हो। और हारा कहाँ? कन्नौज हार गए, जहां अखिलेश यादव जी की बिरादरी ज्यादा है। बदायूं हार गए, उनके भाई लड़ रहे थे अखिलेश जी के, जहां उनके समाज के लोग ज्यादा है। तो ये समझ में आया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुलायम सिंह ने संसद के अंदर बोल दिया था कि वो चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। ये बोल करके उन्होंने अपने समाज का वोट भाजपा की तरफ ट्रांसफर करवाया। समाजवादी पार्टी की रणनीति ये है कि अगर भाजपा की सरकार दिल्ली में रहती है, लोकसभा में जीतती है, तो डर के मारे मुसलमान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। ये उनकी पूरी रणनीति रही है, और मुसलमान इस चीज़ को समझ गया। उसको ये भी समझ में आ रहा है कि जब तक मुसलमान कांग्रेस पार्टी को वोट करता था, 1989 तक भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में सिर्फ 2 सांसद होते थे, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी। उसको ये समझ में आने लगा है कि जैसे जैसे हम कांग्रेस से दूर हुए, भाजपा को हराने के लिए सपा बसपा में गए, भाजपा और मजबूत होती गई। मुसलमानों ने ये तय कर लिया है कि 2024 में अगर हम कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो बाकी सभी जातियां भी कांग्रेस में आ जाएंगी, और भाजपा फिर से 2 सीटों पे पहुंच जाएगी। ये मुसलमानों का अपना तजुर्बा है पिछले 25-30 सालों का, जिसके बाद उसने ये निष्कर्ष निकाला है।